नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्लेटो के जीवन के विषय में कुछ बातें करेंगे ताकि उनके दर्शन को अधिक स्पष्टता से समझ सकें। मित्रों, यह कहा जाता है कि कवियों में जो गौरव शेक्सपियर को प्राप्त है, दार्शनिकों में वही प्लेटो को प्राप्त है। वर्ड्सवर्थ उन्हें यूनान का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। मैकाले ने इस प्रशंसा में यूनान की ओर संकेत करना अनावश्यक समझा। उसकी सम्मति में प्लेटो से बड़ा मेधावी पुरुष अब तक पैदा नहीं हुआ। इमर्सन ने प्लेटो के प्रति अपनी श्रद्धा इन शब्दों में प्रकट की है: प्लेटो तत्वज्ञान है और तत्वज्ञान प्लेटो। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक समृद्ध घराने में हुआ। कहते हैं माता और पिता दोनों की तरफ से वो सामंती प्रवृत्ति रखता था। उसका पालन पोषण तथा स्वभाव बिल्कुल रईसों की तरह का था। स्वास्थ्य काफी अच्छा तथा आकृति सुंदर थी। उसे व्याकरण, संगीत और व्यायाम की शिक्षा मिली थी। प्लेटो का प्रारंभिक अध्यापक हेराक्लाइटस का अनुयायी था। 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया तथा सुकरात का उसके जीवन पर इतना अधिक प्रभाव हुआ कि उसने अपना व्यक्तित्व सुकरात में विलीन कर दिया तथा तत्वज्ञान को अपने जीवन का प्रिय विषय बना लिया। प्लेटो की प्रकृति और रहन सहन के आदमी के लिए यह चुनाव असाधारण था। राजनीति उसके लिए स्वाभाविक व्यवसाय होती, परंतु हालत ने उधर जाने की अनुमति नहीं दी। प्लेटो का युवावस्था का काल एथेंस की गिरावट का समय था। स्पार्टा उन्नति के शिखर पर था। मैसेडोनिया धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। पेलापोनियन युद्ध ने एथेंस की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया। प्रजातंत्र के स्थान पर यह विशिष्ट जनों का तंत्र के रूप में स्थापित हुआ। 30 क्रूर शासक पूरे एथेंस पर अधिकार कर चुके थे और इन 30 शासकों में भी 2 प्लेटो के निकटस्थ संबंधी थे और दोनों उसी की तरह सुकरात के शिष्य रह चुके थे। सुकरात के प्रति उनके व्यवहार ने प्लेटो के मन में विराग पैदा कर दिया। पीछे जब फिर प्रजातंत्र स्थापित हुआ तो उसने सुकरात की हत्या से अपने आप को सदा के लिए कलंकित कर लिया। ऐसी स्थिति में प्लेटो ने यह देखा कि उसके लिए राजनीति में कोई स्थान न था। प्लेटो 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के संपर्क में आया और 8 वर्ष तक सतत उनके साथ रहा। 399 में जब सुकरात का देहावसान हुआ, इसी के साथ प्लेटो के जीवन का दूसरा भाग शुरू होता है। वह विदेश यात्राओं के लिए निकला और मेगारा, मिस्र तथा इटली में पर्याप्त समय गुजारा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो भारत भी आया था। मिस्र में उसे एथेंस की हीनता का गहरा और दुखद अनुभव हुआ। मेगारा में उसके अपने मित्र और सहपाठी यूक्लिड के प्रभाव में पार्मेनाइडिस के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। इटली में वह पाइथागोरस के अनुयायियों के संपर्क में आया। इस संपर्क का प्रभाव उसके लेखन पर बहुत ही स्पष्टता से दिखाई पड़ता है। लगभग 10 वर्ष की विदेश यात्रा के बाद वह पुनः एथेंस वापस आया, जहां उसने एकेडमी की स्थापना की और यह कार्य
लगभग उसके जीवन के अंत तक चलता रहा। यह प्लेटो के जीवन का तीसरा भाग था। प्लेटो ने अध्यापन और अध्ययन की प्रेरणा निश्चित रूप से सुकरात से प्राप्त की, किंतु उनके रहन सहन और शिक्षण प्रणालियों में बड़ा भेद था। इस भेद का कारण ऐसा भी हो सकता है कि सुकरात एक अत्यंत साधारण घर से आता है, जबकि प्लेटो एक सामंती परिवार से। कहते हैं कि सुकरात से जब उसकी मृत्यु के उपरांत यह कहा गया कि उसे यदि आवश्यक समझे तो दंड के रूप में कितना जुर्माना लगाया जाए, तो सुकरात ने क्राइटो से यह शब्द कहे थे कि हमें एस्क्युलेपियस नामक एक देवता को एक मुर्गा देना है और उसका मूल्य देना तुम भूलना नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि सुकरात की आर्थिक स्थिति क्या थी। सुकरात लोगों को पकड़ पकड़ करके, लोगों से मिल करके उनसे बात करता, उन्हें सिखाने की कोशिश करता। इसके विपरीत प्लेटो के मन में यह निश्चित भाव था कि जिसे सीखना होगा वह एकेडमी में आकर सीखेगा। सुकरात की शिक्षा ना निश्चित शिष्यों के लिए थी, ना निश्चित विषयों तक सीमित थी, जबकि प्लेटो ने अपने कार्य के लिए पाठशाला स्थापित की तथा उसका एक निश्चित सिलेबस डिजाइन किया। प्लेटो के साथ ही दर्शन के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है। प्लेटो के संवादों के विषय में अगर हम कुछ देखें तो इसमें एपोलॉजी, क्राइटो, फीडो और रिपब्लिकन, इसके अलावा प्लेटो का अंतिम और सबसे लंबा संवाद राजनियम की तरह रिपब्लिक का ही परिशिष्ट समझा जा सकता है। कुछ लोग प्लेटो के संवादों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी के संवाद सुकरात के सिद्धांत की व्याख्या ही है। दूसरी श्रेणी के संवाद में प्लेटो का अपना सिद्धांत निश्चित और परिपक्व होता है, जबकि तीसरी श्रेणी के सिद्धांत वे हैं जिसमें प्लेटो ने अपने सिद्धांत को अधिक व्यवस्थित किया है। प्लेटो की सारी पुस्तकों में रिपब्लिक का प्रमुख स्थान है।